हैं, जो भी कहेंगे वो मानने को तैयार हैं, लेकिन हमारा साथ दो। निवेदन है सभी से, साथ दो बस। यदि सब ने साथ दे दिया तो 28 से पहले जियो आपके हाथ में होगा। सीटों की संख्या मैं फिर बता दे रहा हूँ, 6000 से 6500 के बीच में लिखित ले लो। आज मैं बोल रहा हूँ सार्वजनिक मंच पे, सीटों की संख्या 1133 को छोड़ करके 1133 को छोड़ करके 6000 से 6500 के बीच में सीटों की संख्या है। अब उसमें कितना गुणांक गिरता है वो भविष्य के गर्भ में है। क्या होता है किसी को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन यदि हम इन सब चीज़ों को छोड़ करके अपना संघर्ष खत्म कर दें तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा। बाकी आज हर ग्रुप में जा जाके मैं शाम को वीसी भी करूँगा से। संभवतः हर हाल में उम्मीद इसी हफ्ते दिख रही है, ठीक है, इसी हफ्ते उम्मीद दिख रही है। और सीटों की संख्या भी अधिकतम है। अब ऐसा नहीं कि 4000 पे 5000 पे 5500 पे लिस्ट आने वाली है, ऐसा भी नहीं होने वाला है। लिस्ट जब भी आएगी अधिकतम पदों पे आएगी और उम्मीद से ज़्यादा आएगी। मेरे हिसाब से जो सीटों की संख्या है या जो मुझे जानकारी अभी तक की प्राप्त है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे कहीं अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया है, वो तकरीबन ठीक है, वो 6000। 8 महीनों के कठिन परिश्रम के बाद, प्रताड़ना के बाद, जो बूढ़े माँ बाप जब हम घर से आते थे और निकलते थे जाते थे तो जो हमें आस भरी निगाहों से देखते थे कि आज हमारा लड़का हमें कुछ सही बताएगा, कुछ सही न्यूज़ देगा। मेरा नहीं होगा कोई बात नहीं, कोई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। दिख रहा है आपके जो आप इस मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे हैं, क्या आपका साथ देने वाला कोई है प्रेजेंट टाइम में? कितने नेता है आप बताइए जो 22 धरने के बाद SCRT पे आए हैं? कोरोना क्या उन्हीं के लिए नहीं चल रहा है? जाकिर भाई के लिए कोरोना नहीं चल रहा है, आप ही के लिए कोरोना चल रहा है। कौन सा आप जो है 300-400 किलोमीटर डिस्टेंस पर रहते हैं कि आप आ नहीं सकते हैं? फर्जी की बकवास कोई ना किया करे सोशल मीडिया पे, नहीं तो एक एक को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। काम करिए, काम के लिए एक मंच पे आना है। फर्जी की नेताई कोई ना करे, ना तो मैं नेताई करता हूं ना मुझे पसंद है 1 मिनट। SCRT आता हूं अपने सिलेक्शन के लिए आता हूं, जो हमारे भाइयों ने संघर्ष किया उनके भाइयों के लिए आता हूं। यहाँ किसी के लिए नहीं आते हैं, ठीक है, अपने लिए आता हूं, अपने भाइयों के लिए आता हूं। नहीं होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ एक चीज की मुझे हमेशा खुशी रहेगी कि मेरे प्रयास द्वारा, मेरे भाइयों के प्रयास के द्वारा, मेरे 7000 भाइयों के प्रयास के द्वारा 7000 घरों में खुशी का दीपक जल रहा है। भले एक अध्यापक होता है, भले कभी फर्स्ट डिवीजन ना आया हो, मैं एक संज्ञा दे रहा हूँ केवल, लेकिन उसके द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा यदि टॉप करता है ना, तो जितना उसके गार्जियन को खुशी नहीं होती उससे ज़्यादा उस अध्यापक को खुशी होती जिसने उसको पढ़ाया है। ऐसा लगता है कि वो खुद टॉप लिस्ट में आया हुआ है। तो मेरा होगा कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, होगा कि नहीं होगा, लेकिन यदि आप लोगों का होगा मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ मैंने प्रयास किया, मेरे भाइयों ने प्रयास किया, मेरी वजह से, मेरे भाइयों की वजह से आज 7000 लोगों के घरों में दीपक जल रहे हैं। जो भाई मेरे अंधकार में जी रहे थे, परेशान थे, हताश थे, जिनके माँ बाप कईयों के माँ बाप ने जो है जान गंवा दी टेंशन में कि हमारे लड़के का होगा कि नहीं। कई हमारे भाई हमें छोड़कर चले गए। भाई आप ये खुद सोचिए, मैं किस लिए संघर्ष बंद कर दूं? आप खुद सोचिए, मैं किस लिए संघर्ष बंद कर दूं? केवल कर्म करना है, परिणाम जो आएगा सहर्षा सब एक एक व्यक्ति को स्वीकार होगा, उससे किसी को परहेज नहीं होगा। लेकिन अभी के परिणाम मतलब पहले भविष्य का परिणाम जान करके हम बिल्कुल कोप भवन में चले जाएं, तो ये तो फिर एक सच्चे योद्धा की निशानी नहीं है। मैं पहले जान जाऊं कि रंजीत यादव का नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ के आप लोगों को चले जाऊं, तो ये मेरे खून में नहीं है, ये मेरे खून में नहीं है। बाकी किसी के खून में होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे खून में नहीं है कि मैं आप लोगों के अकेला छोड़ करके चला जाऊं। सबसे पहले आप लोगों की लड़ना स्टार्ट किया था, शुरुआत मैंने की थी, अंत रंजीत यादव ही करेगा। शुरुआत रंजीत यादव ने ही की थी, अंत भी रंजीत यादव ही करेगा। तब भी मुझे नहीं, जब मैंने शुरुआत की थी तब भी मुझे पता था कि मेरा होगा कि नहीं होगा, नहीं पता था। और अभी भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा।
होगा या ना होगा भविष्य के गर्भ में है। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्यार रहा, माँ बाप का आशीर्वाद रहा तो जरूर होगा। और यदि मैंने कुछ गलत कर्म किए होंगे जो हमारे भाई मना रहे हैं कि रंजीत यादव का ना हो, तो उनकी भी हो सकता है कि उनकी भी बात सच हो जाए। तो ना होना वो भविष्य के गर्भ में हो, लेकिन संघर्ष करना हम लगातार जारी रखेंगे। कल मिलते हैं, टाइम आपको कल सुबह मॉर्निंग में बता दिया जाएगा, पोस्ट के माध्यम से, या शाम को बता दिया जाएगा कि कितने बजे से। और एक चीज मैं बता दूं, यदि जो लोग ट्वीट करा रहे हैं, यदि उनको लगता है कि हम इनकी बात नहीं मानेंगे, हम इनका साथ नहीं देंगे, तो भाई वो आज शाम तक के पोस्ट के माध्यम से बता दें कि रंजीत हम आपके ट्विटर अभियान में साथ नहीं देंगे। मैं सहरसा अपने आप पीछे हट जाऊंगा, मैं अपने आप पीछे हट जाऊंगा। मैं बोल दूंगा भैया आप फिर से कराइए, आप उसी तरीके से कराइए। यदि वो तैयार होते कि नहीं हैशटैग हमारा रहेगा, हम उनका हैशटैग भी मानने को तैयार हैं, जो भी कहेंगे वो मानने को तैयार हैं, लेकिन हमारा साथ दो। निवेदन है सभी से, साथ दो बस। यदि सब ने साथ दे दिया तो 28 से पहले जियो आपके हाथ में होगा। सीटों की संख्या मैं फिर बता दे रहा हूँ, 6000 से 6500 के बीच में लिखित ले लो। आज मैं बोल रहा हूँ सार्वजनिक मंच पे, सीटों की संख्या 1133 को छोड़ करके 6000 से 6500 के बीच में सीटों की संख्या है। अब उसमें कितना गुणांक गिरता है वो भविष्य के गर्भ में है। क्या होता है किसी को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन यदि हम इन सब